आज हम ग्रामर का एक बहुत ही जिसे कहते हैं बैकबोन, या जो जहाँ से ग्रामर एग्जैक्टली स्टार्ट होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और बहुत ही आराम से पढ़ना है, एक एक चीज़ की बारीकी को थोड़ा समझते हुए चलना है, क्योंकि अगर आपका बेस वीक है तो फिर आप आगे चलकर कितना भी एडवांस इंग्लिश पढ़ेंगे वो समझ में नहीं आता, और वहीं से सारी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। एक बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जब भी हम नाउन के बारे में बात करते हैं, और अगर हम नाउन काउंटेबल के बारे में बात करते हैं, काउंटेबल नाउन के बारे में, तो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है संख्या। क्योंकि जैसे ही हम काउंटिंग करना शुरू करते हैं, काउंटिंग सबको आती होगी, क्योंकि भारत में जैसे ही बच्चा पढ़ना शुरू करता है तो सबसे पहले हम बच्चे को 1 2 3 सिखाते हैं। तो काउंटिंग जैसे ही शुरू होती है काउंटेबल नाउन की, तो एक वर्ड आता है नंबर। नंबर यानी कि संख्या। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे दूं कि जब हम काउंटिंग करते हैं तो दो तरह के नंबर यूज करते हैं। एक यूज करते हैं कार्डिनल नंबर, और एक यूज करते हैं हम ऑर्डिनल नंबर। कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल। कार्डिनल का मतलब होता है 1 2 3, यानी जब हम 1 2 3 4 काउंटिंग करते हैं तो इसे हम कहते हैं कार्डिनल नंबर। इसको आप ऐसे लिखिए या फिर आप इसको इस तरह से लिखिए 1 2 3, ये कहलाते हैं कार्डिनल यानी कि मूलभूत संख्याएं। दूसरी होती है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल का मतलब होता है फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। अब ये दोनों में डिफरेंस क्या होता है? तो दोनों में जो डिफरेंस है वो एक बहुत ही वास्ट डिफरेंस है। जब हम कार्डिनल नंबर की बात करते हैं तो बेसिकली हम काउंटिंग करते हैं, संख्या गिनते हैं। लेकिन जब हम ऑर्डिनल नंबर की बात करते हैं तो हम संख्या नहीं गिनते, यहाँ पर हम पोजीशन बताते हैं, किसी चीज़ की पोजीशन क्या है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो नंबर दो प्रकार के हैं, कार्डिनल नंबर और ऑर्डिनल नंबर। जैसे हिंदी में हम बोलते हैं 6 और छठा, तो जब आप 6 बोलते हो तो संख्या बोलते हो, लेकिन जब आप छठा बोलते हो तो संख्या नहीं बोलते, तब हम छठे नंबर पे जो है हम उसके बारे में बात करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट नंबर्स आर ऑफ 2 टाइप, कार्डिनल एंड ऑर्डिनल। अब हम बात करेंगे नंबर की। तो जब हम कार्डिनल नंबर में काउंटिंग करना शुरू करते हैं तो सबसे पहली बात तो यही है कि वही नाउन यहाँ पर जो है वो रिलेवेंट है जो काउंटेबल हो। अनकाउंटेबल नाउन नंबर की कैटेगरी में नहीं आते, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो जिनकी हम गिनती कर सकते हैं उनको हम दो पार्ट में बांट देते हैं। पहला है सिंगुलर यानी कि एक, 1 दैट इज कॉल्ड सिंगुलर। और अगर एक से अधिक है तो फिर 2 3 4 कहीं तक भी आप ले जाइए, जितनी संख्या आपको आती है, तो उसे हम कहते हैं प्लूरल। देखिए, सबसे पहले समझने की जरूरत यह है कि जब हम काउंटेबल नाउन की बात करते हैं तो काउंटेबल नाउन में नंबर वर्ड एग्जिस्ट करता है, और नंबर दो प्रकार के हैं, सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर वर्ड को आप ये भी कह सकते हो कि जो अपने आप में यूनिक हो, जो अपने आप में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, उसको भी हम सिंगुलर कह सकते हैं। जैसे आइंस्टाइन जो थे वो एक सिंगुलर जीनियस थे, यानी कि आइंस्टाइन जैसे अब कोई हुए नहीं, वो अपने आप में एक थे, यूनिक थे। उसके लिए भी हम सिंगुलर वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो सवाल उठता है वो ये कि जैसे बच्चे जो सीजीएल की, सीपीओ की, इन सब की तैयारी कर रहे हैं, उनका अगर मान लीजिए उनके मन में ये सवाल उठता हो कि सिंगुलर प्लूरल पढ़ना ही क्यों है, क्योंकि जब तक आपको ये इस सवाल का जवाब नहीं मिलेगा तब तक आपका पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो यहाँ पर सवाल है कि व्हाई शुड वी लर्न सिंगुलर एंड प्लूरल, हम सिंगुलर प्लूरल पढ़ें क्यों? तो इसका जो जवाब है वो ये है कि जैसे ही हम सेंटेंस बनाना शुरू करते हैं या सेंटेंस करेक्शन करते हैं, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट करते हैं, तो यहाँ पर जब हम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब जोड़ते हैं, क्योंकि बिना सब्जेक्ट वर्ब जोड़े कोई सेंटेंस बनेगा ही नहीं। हाँ, आपकी मर्जी है, आप इसके आगे ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट डाल सकते हो, लेकिन बिना सब्जेक्ट वर्ब के सेंटेंस नहीं बनता है। तो जब हम एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं और एक सब्जेक्ट और वर्ब डालते हैं, तो वर्ब जो है वो जो यूज होगा वो यूज होगा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग।
अब यहाँ पर मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, ध्यान से सुनेंगे कि वर्ब जो है वो हमेशा यूज होगा वर्ब शुड बी। शुड बी का मतलब होता है होना चाहिए। किसके अकॉर्डिंग होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, ऐसा ग्रामर का रूल है। ये ग्रामर का पहला रूल है कि वर्ब जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या है ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? तो यहाँ पर एक मैथ्स का फॉर्मूला है एस और पी। ध्यान रखेंगे, एस और पी, यानी कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब सिंगुलर और सब्जेक्ट प्लूरल हो तो वर्ब प्लूरल। ये ग्रामर का नियम है। अब यहाँ पर दो सवाल एक साथ उठते हैं। पहला कि क्या आप वर्ब पहचान लेते हैं, कि क्या आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि आपका जो वर्ब है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। सबसे पहले तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप जब कोई भी वर्ब देखते हैं तो आपको समझ में आ जाए कि ये वर्ब सिंगुलर के साथ यूज होगा या ये वर्ब प्लूरल के साथ यूज होगा। जल्दी से हम एक क्विक सा एक रिवीजन करते हैं, और मुझे मालूम है या मैं उम्मीद करती हूँ कि आप में से बहुत सारे बच्चों को ये पता होगा, लेकिन फिर भी हम एक बार ये चेक कर लेते हैं। तो जैसे हम हेल्पिंग वर्ब की बात करें, हेल्पिंग वर्ब, तो अगर हम हेल्पिंग वर्ब में बात करें तो इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, had, do, does, did। और वीडियो देखते देखते अपना टेस्ट करते चलें। अगर हमारे पास वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, तो जरा देखें हम सिंगुलर के साथ कौन सा यूज होता है और प्लूरल के साथ कौन सा यूज होता है। तो इज सिंगुलर के साथ, आर प्लूरल के साथ, आई के साथ एम यूज होता है, वॉज सिंगुलर के साथ, वर प्लूरल, हैज सिंगुलर, हैव प्लूरल, हैड दोनों के साथ यूज हो जाता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। डू प्लूरल, डज सिंगुलर, डिड दोनों के साथ यूज हो जाता है, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। ये जो है हमारे हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इज, एम, आर में हमें ये पता चल जाता है कि हमारा कौन से सब्जेक्ट के साथ हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे। अब अगर हम दूसरे वर्ब की बात करें, चलिए थोड़े और वर्ब की बात करें, तो अगर हम मेन वर्ब ले लें, चलिए मेन वर्ब लेते हैं। तो मेन वर्ब में बेसिकली हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म दोनों के साथ यूज हो जाते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। जो फर्स्ट फॉर्म होता है ओरिजिनल, एक दो हम लिख लेते हैं, जैसे रीड, राइट, ईट। तो ये जो ओरिजिनल फॉर्म है हमारे वर्ब का, ये प्लूरल है, याद रखेंगे ये प्लूरल है। प्लूरल, जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तब हम इनका यूज करेंगे। अच्छा, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम क्या करेंगे? तो हम इसमें रीड्स, राइट्स, जब हम इनमें एस लगा देंगे तब ये हमारे वर्ब जो हैं ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज होंगे। देखिए फिर से ध्यान दीजिए, सेकेंड और थर्ड फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल दोनों के साथ यूज हो जाते हैं। जो फर्स्ट फॉर्म का ओरिजिनल फॉर्म है वो प्लूरल है, और जो एस लगाएंगे हम तब ये सिंगुलर बनेगा, तब ये सिंगुलर बनता है। अगर हम बात करें थोड़े और वर्ब की, यानी अगर हम बात करें मॉडल्स की, मॉडल्स, अभी तो हमने इंग्लिश पढ़ना शुरू ही किया है, तो मुझे पता है कि मॉडल्स जब मैं बोल रही हूँ तो थोड़ा बच्चे कंफ्यूज होंगे कि मॉडल्स क्या होते हैं। तो जहाँ से भी संभावनाएं स्टार्ट होती हैं, विल, शैल, कैन, मे, इनके पास्ट फॉर्म यानी कि वुड, शुड, कुड, ये इनके पास्ट फॉर्म है, ये सब हम आगे चलकर पढ़ेंगे। इन सब के साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं बिना एस या ईएस लगाए, और जब हम इनके साथ फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो ये दोनों के साथ यूज हो जाते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। देखिए जितने मॉडल्स हैं
उनके साथ हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, और जब हम उनके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा देते हैं तो फिर वो किसी भी सब्जेक्ट के साथ यूज हो सकते हैं, सिंगुलर के साथ भी और प्लूरल के साथ भी। ये मॉडल्स के बारे में जो है ये जानकारी आपको होनी चाहिए। तो ये आपने अभी देखा कि वर्ब जो डिफरेंट टाइप के हैं वो कैसे ये डिसाइड करते हैं कि उनको सिंगुलर के साथ कैसे यूज होना है और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ कैसे यूज होना है। ये तो बात हुई वर्ब की, लेकिन वर्ब यूज तब करेंगे हम जब हमें ये पता होगा कि हमारा जो सब्जेक्ट है यानी जिसके साथ यूज होना है, यानी कि सब्जेक्ट वो हमारा सिंगुलर है या प्लूरल। इसको आइडेंटिफाई करना कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में है या प्लूरल। भाई अगर आपको पता होगा तभी तो आप यूज करेंगे। जैसे मान लीजिए मैं लिख दूं, एक वर्ड लिखूं कैक्टी, कैक्टी, और मैं आपको दो ऑप्शन दूं, कहूं कि इज लगाएंगे या आर लगाएंगे, तो यहां पर तुक्का तो मारना नहीं है। पहले क्या पता करना है? पहले तो ये पता करना है कि कैक्टी सिंगुलर है या प्लूरल। अगर ये पता होगा तब हम इसमें से चूज कर पाएंगे। तब हमें पता है कि इज यूज होगा अगर हमारा कैक्टी सिंगुलर होगा, आर यूज होगा अगर हमारा कैक्टी प्लूरल होगा। तो अब जो कैक्टी वर्ड है ये प्लूरल है, और ये किसका प्लूरल है? ये प्लूरल है कैक्टस का। कैक्टस एक पौधा होता है जो रेगिस्तान में उगता है, इस पे कांटे कांटे से लगे होते हैं। इसको हम नागफनी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कैक्टस, और इसका प्लूरल होता है कैक्टी। तो ये प्लूरल वर्ड है, इसीलिए यहाँ पर हमें आर लगाना है। अब यहाँ पर दो चीज़ें एक साथ काम करती हैं जो किसी भी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। पहली चीज़ कि आपको वर्ब को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन से वर्ब सिंगुलर के साथ यूज होते हैं और कौन से वर्ब प्लूरल के साथ यूज होते हैं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरा कि आपने जो भी सब्जेक्ट यूज किया है, यानी जो आप नाउन या प्रोनाउन लगाएंगे, वो कब सिंगुलर और कब प्लूरल के रूप में यूज होते हैं, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। तो जब तक हमें ये नहीं पता होगा कि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल, तो हम उसके साथ वर्ब लगाएंगे कैसे? फिर तो बात तुक्के पे ही आके रहेगी, और तुक्के एग्जाम में काम थोड़ा करते हैं, पूरा नहीं करते। इसीलिए सब्जेक्ट का सिंगुलर और प्लूरल पता होना बहुत ज़रूरी है। ये अब आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अब हम ज़रा अपने दूसरे प्रश्न पे चलें। हमारा दूसरा प्रश्न है कि भाई ये तो पता चल गया कि हम सब्जेक्ट सिंगुलर और प्लूरल जो है उसके साथ वर्ब भी वैसा ही यूज करते हैं, फॉर्मूला है एस एस और पीपी। बट सवाल ये उठता है कि कोई नाउन प्लूरल फॉर्म में आता कैसे है, उसको हम बनाते कैसे हैं, कैसे बच्चे को पता चले कि ये नाउन अभी सिंगुलर है और अभी प्लूरल है। तो हाउ टू मेक अ नाउन प्लूरल। अब इसके दो उत्तर हैं। पहला नंबर 1 है कि बाय चेंजिंग स्पेलिंग्स, हम नाउन की स्पेलिंग जो है उसको बदलकर, बाय चेंजिंग द स्पेलिंग्स, हम उसकी स्पेलिंग में थोड़ा बहुत चेंज लाकर उसको प्लूरल बना लेते हैं। ध्यान से देखिए, सबको पता होगा कि अगर हमें बॉय बोला जाए, बॉय, तो ये हमें ये पता चलता है कि ये एक लड़का है। लेकिन जब हम एक से ज़्यादा लड़कों की बात करते हैं तो हम बॉयज़ लिखते हैं, एस ऐड कर दिया, यानी कि स्पेलिंग बदल डाली हमने, और ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। पहला तरीका तो यही है कि हम स्पेलिंग चेंज करके सिंगुलर से प्लूरल बना लें। दूसरा तरीका है बाय एडिंग। ऐड करने का मतलब होता है जोड़ना। बाय एडिंग नाउन एंड नाउन, दूसरा तरीका यह है कि हम दो नाउन जोड़ दें और प्लूरल बना लें। जैसे अगर हम कोई भी ले लें, अगर हम कहें पेन एंड पेंसिल, पेन एंड पेंसिल, अब हमने यहाँ पर एक नाउन लिया पेन और एक लिया पेंसिल और बीच में लगाया एंड, अब ये भी हमारा प्लूरल हो गया, प्लूरल। तो नाउन को प्लूरल सब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के आपके पास दो तरीके हैं।
एक है कि आप उसकी स्पेलिंग बदलिए और दूसरा है कि नाउन में नाउन जोड़ दीजिए। बात बहुत आसान सी लग रही है, लेकिन बिलीव मी, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जो क्वेश्चन आते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पे जितने क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आते हैं, चाहे आप लोएस्ट एग्जाम की बात करें एमटीएस की या हाईएस्ट एग्जाम की बात करें कैट की, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसका जो बेस है वो बहुत ही एक सिंपल सी चीज़ है कि स्पेलिंग कैसे कैसे बदलती है, इसका आपको बिल्कुल थॉरो नॉलेज होना चाहिए। बहुत ही सिंपल सा है। हमने बचपन में पहाड़े लर्न किए थे, 2 से 2 का 3 का 20 तक के पहाड़े लर्न करते हैं, इसीलिए आगे चलकर जब हम एडवांस मैथ्स करते हैं तो दोबारा हमें पहाड़े लर्न नहीं करने पड़ते। ऐसा ही इंग्लिश में होता है। अगर आपका बेस स्ट्रांग होगा तो ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला जो ये पार्ट है ये आप बहुत आसानी से कर लेंगे। अभी जो अगली क्लास होगी हमारी 2-3 दिन लगेंगे, क्योंकि अगर हम बहुत फास्ट भागे तो फिर कुछ नहीं होता है। पता चलता है कि सिलेबस आपने कंप्लीट कर लिया लेकिन आपको आया कुछ भी नहीं। मेन मुद्दा होता है हमें आया कितना। तो अगली 2-3 क्लास में हम देखेंगे एक नाउन कैसे कैसे प्लूरल बनता है और साथ में उसमें हम वर्ब कैसे कैसे यूज करते हैं, इसी पे हम अगली क्लासेस करेंगे। तब तक ये कॉन्सेप्ट ज़रूर पढ़ लीजिएगा और एक बार जो है अमिताभ वाली स्टोरी ज़रूर रिवाइज कर लेंगे। तो फिर हम कल से स्टार्ट करेंगे हाउ टू मेक अ नाउन प्लूरल। समझ में आ गया होगा आपको कि नाउन का सिंगुलर और प्लूरल क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमें वर्ब लगाना है। थैंक यू।